सीबीएसई के वो बच्चे जो इस बार 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, उनके लिए सिलेबस चेंज हो गया है और काफ़ी कुछ उनको इसमें इस बार चेंजेस देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये चेंजेस जो हैं वो मैथ, साइंस और सोशल स्टडी में हुए हैं। इंग्लिश में भी एक चेंज हुआ है। इंग्लिश की जो आपकी 2 किताबें थीं जिनको हम बिहाइव और मोमेंट के नाम से जानते थे, वो इस बार से हटा दी गई हैं। उनकी जगह पर एक नई बुक इंट्रोड्यूस की गई है, उसका नाम है कावेरी। इसी तरह से जो आपके साइंस का पोर्शन था, साइंस का जो सिलेबस था, उसके अंदर भी चेंज किया गया है। साइंस का सिलेबस अब पहले वाला सिलेबस तो है, लेकिन उस सिलेबस के अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन की गई हैं। इसी तरह से मैथ में भी कुछ जो आपके 12 चैप्टर होते थे वो अब बढ़ा के 15-16 चैप्टर कर दिए गए हैं। वहाँ भी बड़ा चेंज आया है, कई सारे चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें सोशल स्टडी की, तो सोशल स्टडी में भी हिस्ट्री को और कुछ फाइनेंस के चैप्टर को उसमें मिलाकर कुछ एड ऑन किया गया है। तो इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है 8th क्लास से जो बच्चे 9th क्लास में आएंगे उनके लिए। हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि किस तरह के चेंजेस आए हैं और कौन कौन से चैप्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स की हमने बात की है। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का जो चेंज है वो सिंपल एक दोनों किताबों को हटा दिया गया है। जो पिछली बार तक किताबें थी, आपकी मोमेंट किताब थी और बिहाइव किताब थी, उस दोनों किताबों को हटाकर उनकी जगह पर एक नई किताब इंट्रोड्यूस की गई है, कावेरी। आप अगर इसको का साइट पर चेक करना चाहें तो ये एक साइट पे एक बुक अवेलेबल है। इसके बाद दूसरी चीज़ अगर आप बात करें मैथ की, तो मैथ में जो पुराने किताबें हुआ करती थी उसमें 12 चैप्टर हुआ करते थे, वो 12 के 12 चैप्टर एज इट इज़ हैं। उन चैप्टर्स की जगह पर अब कुछ नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे हम बात कर सकते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री की, ये एक नया चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री जो इस बार एड ऑन किया गया है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन एक नया चैप्टर इसमें एड ऑन किया गया है 9th क्लास की मैथ की बुक में। तीसरा अगर आप बात करें एक्सप्लोरिंग अलजेब्रा एंड आइडेंटिटीज, एक नया चैप्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। मेंसुरेशन एरिया और पैरामीटर, इसमें एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, पेरीमीटर। इसके अलावा अगर आप बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप देखें तो मैथ में जो आपके 12 चैप्टर थे वो 12 चैप्टर तो हैं, उनके अलावा कुछ नए चैप्टर्स और ऐड ऑन कर दिए गए हैं। अब इन सब चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैथ में 10th क्लास में पढ़ते थे पहले बच्चे, वो अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और एक आध कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 11th क्लास के थे, वो भी अब 9th क्लास के बच्चों को पढ़ने पड़ेंगे। अब जहाँ तक सवाल है इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आपके पुरानी बुक्स में हुआ करते थे उन क्वेश्चंस को भी अपडेट कर दिया गया है। कुछ नए क्वेश्चंस उसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यानी मैथ में जो आपके पिछले सालों की बुक में जो किताब में जो क्वेश्चंस होते थे, उन क्वेश्चंस को भी अब कुछ नए पैटर्न पर, कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ उसको एड ऑन किया गया है, कुछ फैक्ट्स उसमें नए डाले गए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैथ का जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है वो इस बार थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आएगा। क्वेश्चंस भी नए नज़र आएंगे और उसके अलावा आपको जो बुक है, बुक के अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस में भी कुछ चीज़ें आपको नई नज़र आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में जो ओल्ड और जो न्यू सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंज इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो आपके पास चैप्टर हुआ करते थे पहले, वो आमतौर पे 3 चैप्टर होते थे। जब आप पुरानी किताब को देखेंगे तो उसमें 2 चैप्टर मेनली, 3 हुआ करते थे, लेकिन 2 उसमें मेन चैप्टर थे, एक तो सेल का और एक था टिश्यू का। वो सेल और टिश्यू के चैप्टर इस बार एज इट इज़ हैं, लेकिन इस बार इसमें और कुछ और इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आपकी 9th क्लास में अगर आप देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसमें ऐड ऑन किया गया है। रिप्रोडक्शन का एक नया चैप्टर इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो जो पहले क्लास 10 में हुआ करता था वो अब क्लास 9 में कर दिया गया है। साथ ही जो इसके अंदर कुछ और चेंजेस आए हैं, जैसे डाइवर्सिटी को इसमें जोड़ा गया है। डाइवर्सिटी का चैप्टर इसके अंदर नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप देखें तो जो पहले की चीज़ें थी बायोलॉजी की ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी ये 2 नए इसमें जोड़ दिए गए हैं। अब इन दोनों के जुड़ने के साथ ही जो पुराना सेल और टिश्यूज़ का सिलेबस था वो तो एज इट इज़ है ही, उसके अलावा ये कुछ नए चैप्टर इसमें बढ़ा दिए गए हैं। तो फिर अगर ये चैप्टर वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो जाहिर है कि फिर बोझ तो पड़ेगा ही। एक और चीज़ है इसके अंदर जो आपका
डाइवर्सिटी है उसके क्वेश्चन पहले भी कुछ आते थे, लेकिन अब वो पूरा चैप्टर बना के ही इसमें एड ऑन किया गया है। अगर यहाँ थोड़ा सा नयापन ये है तो इसमें री इंट्रोड्यूस एक तरह से कह सकते हैं किया गया है। तो कुल मिलाकर 9th क्लास में जो सिलेबस है वो बायोलॉजी का बदल गया है, काफ़ी कुछ बदल गया है उसके अंदर। अब हम अगर बात करें कि केमिस्ट्री में क्या बदलाव आया है, तो केमिस्ट्री में जो हमारे चैप्टर्स होते थे, मैटर होता था, इज मैटर एक प्योर, ये एक चैप्टर होता था। तीसरा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता था, और चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता था। ये चैप्टर्स हमारे पुराने थे, जो 4 चैप्टर थे, जो पहले की बुक में अगर आप देखें तो वो आपको मिल जाएंगे। इस बार इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है केमिस्ट्री में भी। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जोड़ा गया है, और एटम और मॉलिक्यूल जो पहले से थे वो तो उसमें रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों चैप्टर तो पहले थे, ये पहले चैप्टर रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अब जो है इसके अंदर कुछ नए चैप्टर्स को जोड़ा गया है, जैसे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस, ये एक नया चैप्टर जोड़ा है। अब इसके अलावा जो है इसके अंदर 2 चैप्टर जो पहले स्ट्रक्चर वाले हुआ करते, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम ऑफ मॉलिक्यूल, वो पहले एज इट इज थे, वो एज इट इज रहेंगे। लेकिन जो मैटर के चैप्टर थे उनको हटाकर उनकी जगह पर ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस, ये इसमें नया इंट्रोडक्शंस आया है, नया इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आमतौर पर मोशन, फोर्स, आपका वर्क, साउंड, ये चैप्टर्स उसमें रहते थे। लेकिन इस बार जो है इसमें थोड़ा सा चेंज फिजिक्स में भी किया गया है। यहाँ पर एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इसका नाम है अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर इन लाइफ। ये एक नया चैप्टर होगा जो अभी तक किताब में नहीं होता था, जिसको इसमें इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन जो आपके मोशन था, फोर्स था, लॉ ऑफ मोशंस थे, वर्क, एनर्जी, ये सब चैप्टर रहेंगे। लेकिन सिंपल मशीन, ये एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया। सिंपल मशीन में यहाँ पर साउंड का चैप्टर जो था वो आपका रहेगा। तो इस तरह से जो ग्रेविटेशनल का चैप्टर था, ग्रेविटेशन का चैप्टर इसमें से हटा दिया गया है। तो अगर आप देखें तो कई सारे चेंजेस इसके अंदर आए हैं। अब ये तो हो गई साइंस और मैथ की बात। अगर हम सोशल स्टडी की बात करें तो वहाँ भी चेंज है। वहाँ पे आपको इस बार हिस्ट्री, सोशल स्टडी के अंदर आपको फाइनेंस के चैप्टर कुछ अलग से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनेंस को उन्होंने इस बार नया इंट्रोड्यूस किया है। तो फाइनेंस को 9th क्लास में डाल दिया गया है, और कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस भी उसमें, हिस्ट्री के अंदर भी चेंजेस आए हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, पूरी तरह से 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस है, उसको पूरी तरीके से CBSE ने इस बार चेंज कर दिया है। अब ये जो सब चैप्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये आप जाकर जो वेबसाइट है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर एक पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि कौन कौन से नए चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, और सारी के सारे चैप्टर्स को अब नई किताब जो अवेलेबल होने वाली है बहुत जल्दी, NCERT उसकी प्रिपरेशन में लगा है, और लगता है कि अप्रैल तक वो किताब मार्केट में आ जाएगी। तो अगर वो किताबें मार्केट में आ जाती हैं तो फिर उसके बाद आपको नए सिलेबस के साथ पढ़ना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा चैलेंज एक हो गया है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ शुरू से ही आपको 9th क्लास वाले बच्चों को अपनी स्टडी को जारी रखना होगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल स्टडी हो। और इसके बाद ही वो थोड़ा सा इसमें, चूँकि पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे चैप्टर्स हैं, तो इन पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई भी थी कि अभी आप किताब का वेट करने के लिए कि किताब कब तक मार्केट में आएंगी और तब आप इसका अपना स्टडी शुरू करेंगे, तो इसको मत करिएगा, बल्कि कोशिश ये करिएगा कि अगर आपके पास नेट पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ से आप ले लीजिए, या फिर पुरानी बुक्स में से जिन चैप्टर्स का जिक्र अभी नहीं हुआ है कि उनमें कोई चेंज हुआ है, उन चैप्टर्स को आप कम से कम शुरू कर दीजिए और उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसमें अगर कोई नया बदलाव आता है बुक्स के अंदर तो फिर उसको आप बाद में एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपका ये टाइम बच जाएगा जब आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी बुक्स आएंगी और कब आप उसे शुरू करेंगे। तो वेट मत कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को, जो आपके पास पुराना सिलेबस जो जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपका समय बचे और आप नए चीज़ों के ऊपर, नए चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकें। थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।